हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ऑडिट का एस्से 610। तो इस यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्से है और एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इसको हम एक स्टोरी से और कुछ पॉइंट इसके याद करने की कोशिश करेंगे। और हो सका तो अगर आप ये पूरी जब वीडियो देखोगे तो एंड के अंदर आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब स्टैट ऑडिटर जो हमारा, वो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेगा इन डिटरमाइनिंग रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा है तो वो कौन से जो है डिटरमाइन करेगा, कंसिडर करेगा फैक्टर्स को जो कि उसके रिलायंस को बढ़ा देगा या फिर जो कि उसके रिलायंस को अफेक्ट करेगा कि उसको भरोसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि नवंबर 2015 में आया था, ये नवंबर 2015 में आया था। इसमें लिखा है कि इन द कोर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट जेड लिमिटेड, स्टेट ऑडिटर हैविंग डिटरमाइंड दैट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज लाइकली टू बी adequate for the purpose of statutory audit, wanted to use the work of internal auditor in respect of physical verification of assets. How should an evaluation be carried out to the specific work done by the internal? यानी कि वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि रिलाई कब करेगा। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमें कोई भी अगर काम चेक करना है किसी का, तो हमें उसकी चेक करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग उसने ली है या नहीं ली। यानी पहला पॉइंट हमारा ट्रेनिंग का आता है। यानी पहला पॉइंट हमारा ट्रेनिंग का है। यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है या नहीं है, यानी वो ट्रेनिंग कर रहा है। हम एक पिक्चर बना सकते हैं कि जिम में कोई पर्सन ट्रेनिंग कर रहा है। अब मान के चलते हैं कि जिम में कोई पर्सन ट्रेनिंग कर रहा है और उसने रॉड लगा रखी है और यहाँ प्लेट लगा रखी है और वो जिम की जो चीज़ें हैं, मैं कहूँगी एक्सरसाइज है, उसको उठा रहा है। और फिर हमें पता चलता है, यानी ये पिक्चर आपको दिमाग में बनानी पड़ेगी कि पता चलता है कि ये जो रॉड है और जो प्लेट्स है ये पेपर की बन गई। कि ये जो रॉड वो उठा रहा था, प्लेट उठा रहा था, वो पेपर की बन गई है। अब वो पेपर इमेजिन करना पड़ेगा कि वो पेपर खुल गया, वो पेपर खुल गया और उस पेपर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एविडेंस। और ये जो पर्सन था ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये इस एविडेंस का एक पैराशूट बनाता है और नीचे गिर रहा है धीरे धीरे। और जब वो गिर रहा है नीचे, तो नीचे एक बड़ा सा कुआं है। उस कुएं में लिखा हुआ है कंक्लूजन। उस कुएं में लिखा हुआ है कंक्लूजन। और उस कुएं से बचने के लिए उसको यहाँ पे एक चेन है, वो उसको खींचनी पड़ेगी। ये सारी फिगर्स आपको दिमाग में बनानी पड़ेगी, नहीं तो पॉइंट्स याद नहीं होंगे। और उस पे लिखा है यू, तो वो अपने पैरों से इसको खींचता है और यहाँ पे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आती है, निकलती है। तो बस ये हमारे पॉइंट्स कवर हो गए। पहला हमारा पॉइंट था ट्रेनिंग का। दूसरा था हमारा कि वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो पेपर में बन जाती है। तो यानी हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है पेपर को हम डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट था फिर उस डॉक्यूमेंट जो खुल गए थे, पेपर बड़ा सा, उस पर क्या लिखा हुआ था एविडेंसेस। और फिर वो नीचे गिर रहा था, किस में गिर रहा था, एक कुएँ के अंदर। उस कुएँ पे लिखा हुआ था कंक्लूजन। और फिर उससे बचने के लिए उसको उसका चेन से उसको उसके यहाँ पे जो यू था उसको खोलना पड़ा, यानी यू से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। तो ये हमें सारे पॉइंट्स याद हो गए। इसको पढ़ते हैं कि नवंबर 2015 के अंदर कैसे आंसर करा हुआ था। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है द वर्क was performed by internal auditor having adequate technical training, यानी कि हमारे पास ट्रेनिंग आ गया एंड प्रोफिशिएंसी। उसके बाद क्या था कि उससे वो पेपर किस में बन गए थे, जो उसकी रॉड और वो सब थे वो पेपर के फॉर्म में बन गए थे। यानी हम कह सकते हैं वर्क was सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे। तीसरा पॉइंट था कि वो उस जो पेपर खुला था उससे एविडेंस बन गए थे, यानी कि ये एडुकेट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू अनेबल द इंटरनल ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। उसके बाद वो नीचे गिर रहा था, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था, कंक्लूजन, एक कुएं में गिर रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कंक्लूजन्स रीच आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस एंड any reports prepared by the internal auditor
आर कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट और द वर्क परफॉर्म एंड। उसके बाद क्या था, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, एनी एक्सेप्शन और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या अनयूजुअल मैटर्स डिस्क्लोज बाय इंटरनल ऑडिटर आर प्रॉपर्ली रिजॉल्व। तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं।